मकर राशि वाले, पिछले 7.5 साल में आपने जितने दुखों को भोगा है, मुझे नहीं लगता कि किसी और राशि ने दुखों को इतने करीब से देखा है। कई बार तो ऐसा हुआ कि अपमान का घूंट पी करके भी वहां रुकना पड़ा। कई बार खून का घूंट पी करके अपने गुस्सों को दबाना पड़ा। कई बार पैसों के लिए अपमानित होना पड़ा, तो कई बार परिवार के लिए। कई बार अपने आप के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि मैं जिंदा क्यों हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है। कई ऐसी परेशानियां आई पिछले 7.5 साल में, जिससे आप काफी ज्यादा परेशान रहे, क्योंकि आपके ऊपर में चल रही थी 7.5 शनि की। लेकिन अब आप उससे मुक्त होने वाले हो। 29 मार्च के बाद ये समस्या का समूल नाश होने जा रहा है। ये समस्याएं समाप्त होने वाली है और आपके जीवन में फिर से एक नया उमंग, एक नया रस उत्पन्न होने वाला है। क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इस विषय पर वे चर्चा करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, राहु विराजमान है। तीसरे भाव में शनि देवता 29 मार्च के बाद आ रहे हैं। छठे भाव में मंगल देवता है और गुरु 14 मई के बाद आ रहे हैं। केतु कुंडली के सप्तम भाव में है। इन सब का शनि के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा सबसे पहले ग्रहराज सूर्य से ही आरंभ करें, जो आपके कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली के दूसरे भाव में गोचर का सूर्य आ जाए, जो 12 फरवरी के बाद आ रहे हैं, प्रमाण देते हैं कि धनं मुखे तेजसी भास्करस्य वाणी सुवक्ता सुकृतस्य मित्रम कुले प्रतिष्ठा यशसा विभूषा अभीतं च लाभं सततं प्रदोषम। अर्थात कहते हैं कि धन्यं मुखे तेजस्वी भास्करस्य, अर्थात दूसरे भाव में जिस व्यक्ति का सूर्य आ जाए, उसके धन में तो वृद्धि होती ही होती है और वाणी में भी ओजस्विता दिखाई देती है? कुले प्रतिष्ठा यशसा विभूषा, यानी कि अपने वंश के, कुल के प्रतिष्ठा को वो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के द्वारा आगे बढ़ाता है। वितं च लाभं सततं प्रदोषम, यानी कि उस व्यक्ति के लाभ में, यश में, निरंतर आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी ही होती रहती है। जो कब से? तो 12 फरवरी के बाद से सूर्य के आपके लिए कुंडली के दूसरे भाव में बैठने के कारण हो रही है। हो गया ना बड़ा बदलाव। सूर्य के बाद बुध की बात करते हैं। बुध भी कुंडली के दूसरे भाव में 11 फरवरी के बाद आ रहे हैं। कह रहे हैं कि बाग विद्या कुशलता सुवारे, बाग विद्या कुशलता सुवारे अभिते प्रबुद्धिर विदुषाम प्रतिष्ठा सौम्य स्वभाव सुख संपदा च अबुध सदैव शुभदं विद्धते। अर्थात कहते हैं कि दूसरे भाव में जिस व्यक्ति का बुध विराजमान हो, उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है। यानी कि आपके लिए मकर राशि वाले, वाणी में मधुरता का ये समय है। धन में वृद्धि होने लगती है। वित्ते प्रबुद्धिर विदुषाम प्रतिष्ठा, यानी कि धन में वृद्धि होती है। विद्वानों में आपकी प्रतिष्ठा बनती है, समाज में आप प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। स्वभाव में सौम्यता आएगी और सुख संपदा में भी मकर राशि वालों को खूब वृद्धि होने जा रहा है। किस कारण से?
तो बुध कुंडली के दूसरे भाव में है इसलिए। अब क्या, तो अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में है तो क्या कहते हैं, कहते हैं वाणी मधुरिया धन संपदा च सौंदर्य युक्ता सुखिताश्च जना अक्कलेषु निपुणः कवितासु रम्यः शुक्रे शुभम भाव बरे स्थिते च। अर्थात दूसरे भाव में शुक्र की स्थिति के कारण वाणी में मधुरता आ जाएगी आपको। आपका शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में है तो मकर राशि वाले आपके वाणी में मधुरता का योग है। धन संपदा में वृद्धि के योग है, सौंदर्य और आकर्षण के प्राप्ति का योग ये शुक्र बना रहा है। और क्या, तो कला और काव्य में भी निपुणता के योग आपके लिए ये शुक्र बना रहे हैं मकर राशि वाले। और इस समय में कह रहे हैं कि आप सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, दुख का समय गया उठो लिखो इतिहास नया, तो वो समय है। शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में है जो 29 मार्च से पहले है। तो कहते हैं कि शनि के कुंडली के दूसरे भाव में होने का क्या प्रमाण है, क्या फल है, तो कहते हैं कि संघर्षशीलो वित बुद्धियुक्तः दृढ़ परिश्रमेण यशोपविन्तः अधैर्यवान कुल प्रतिष्ठा प्राप्तवान शनि शुभम भावे स्थितो ही सदा। अर्थात जिस व्यक्ति का शनि कुंडली के दूसरे भाव में हो उस व्यक्ति में संचित करने की क्षमता आ जाती है। चीजों को आप जमा करने लगेंगे, चीजों को बचाने लगेंगे, चीजों को एकत्रित करने लगेंगे। आप कठिन परिश्रम से वित्त की वृद्धि करेंगे, आप पैसों की, यश की प्राप्ति होगी, धैर्य और दृढ़ता बढ़ेंगे और कुल के प्रतिष्ठा में चार चांद लगने का योग ये शनिदेव दूसरे भाव में बैठ करके आपके लिए बना रहे हैं। राहु भी कुंडली के आपके लिए दूसरे ही भाव में है। कहते हैं धन लाभ च तीव्र बुद्धि वाणी में प्रभावशीलता असाह सब च विवेक युक्ता असम्मान च दृढ़ समृद्धि राहु स्थिते शुभे भावे जीवरग सुखमय वृद्धि भवेत। अर्थात दूसरे भाव में जिस व्यक्ति का राहु स्थित हो जाए उस व्यक्ति को धन का लाभ मिलने वाला है, यानी कि आपको लाभ 14 मई के बाद मिलने जा रहा है। बुद्धि में तीव्रता आने वाली है, वाणी में प्रभावशीलता देखने को मिलेगी, साहस में और विवेक में भी कमाल की वृद्धि ये राहु करने वाले हैं। सम्मान और समृद्धि की भी प्राप्ति होगी। यह स्थिति जीवन को सुखमय और समृद्ध बना देगा। तो ये राहु भी बढ़िया है। जब शनि 29 मार्च को कुंडली के तीसरे भाव में मकर राशि वालों के लिए आ जाएंगे तो क्या होगा, तो कहते हैं कि साहस संपन्नो दृढ़ बुद्धिमान शौर्यग प्रतिष्ठा समृद्धम च यशः अकर्मण्ययुत्तमे प्रगल्भो सदा शनि स्थिते त्रितये शुभे यथा। अर्थात कहते हैं कि जिस व्यक्ति का तीसरे भाव में शनि आ जाए गोचर में, जो आपके लिए 29 मार्च के बाद आ रहा है, तो उस व्यक्ति के साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ता में कमाल का विकास होता है जो लोग देखते रह जाते हैं। शौर्य में प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति के भी योग बन रहे। वह अपने कार्यों में प्रगति करेगा और यह स्थिति जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त करने की ओर सूचना दे रहा है। तो ये भी आपके लिए बढ़िया है। मंगल कुंडली के छठे भाव में विराजमान है, जिसका क्या परिणाम है, कहते हैं शत्रुन विजय तरव बल बुद्धि रोगा नाम नासम सुखदंग च यशः कर्मण्ययुत्तम
तबे दक्षताम युक्ताम मंगलस्थे शुभे छठे भवेत। अर्थात जिस व्यक्ति का कुंडली के छठे भाव में मंगल आ जाए उसको शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, बल में वृद्धि होती है, रोग का नाश होता है, यश की प्राप्ति होती है और कार्यों में भी दक्षता और सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सुख और समृद्धि में भी वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। जो मालिक है इस कुंडली में 12वें भाव का और छठे भाव का, 12वें भाव का और तीसरे भाव का, जो छठे भाव में आ गए। यानी कि देव गुरु बृहस्पति भी आपको अपने बलबूते पर वे धन संपत्ति और लाभ में वृद्धि करेंगे। केतु कुंडली के सप्तम में है, केतु कुंडली के अष्टम में है, तो अष्टम में केतु का बैठना आपके लिए ये दर्शा रहा है थोड़ा सा क्रम में रुकावट और बाधा आएगी, तो उससे घबराना नहीं है, उससे टकराना है और आगे बढ़ना है। तो देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि कह रहा हूं, मकर राशि वालों के लिए 5 साल के बाद एक बार फिर से, यूं कहूं तो 7.5 साल के बाद एक बार फिर से अच्छा समय आया है। तो इसका आनंद ले, उपभोग करे, लाभ ले। मुझसे पर्सनली अगर कांटेक्ट करना है तो सामने व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन में दबा दें, कमेंट में लिखें जय श्री राम।